हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं के सप्ताह 7 का अभ्यास टेस्ट पेपर लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको कक्षा 8वीं के सप्ताह 7 के सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी सब्जेक्ट्स के सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर आप कर लीजिए और उनको टिक करते जाइए। देखिए, पहला आपका जो हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, चारों विषयों के आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। देवेंद्र एकेडमी में देवेंद्र के साथ चारों सब्जेक्ट के आपको प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के वीडियोज मिलते रहेंगे। और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको विद्यार्थी का नाम, मतलब आपको खुद का नाम लिखना है, शाला का नाम लिखना है, विकासखंड और जिला यहाँ ये आपको अपने से भर लेना है। उसके बाद देखिए, हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो देखिए, हमारा जो पहला भाग है वो है हिंदी। भाग 1 में हमारा हिंदी है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसके डायरेक्ट प्रश्नों की ओर चलता हूं, मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा, तो आप उनको टिक करते जाइए। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से देखिए। 2019 नोवेल कोरोना वायरस बीमारी का दूसरा नाम है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए वाला, कोविड-19। दूसरा देखिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ए वाला, छींकते और खांसते समय अपनी नाक और मुंह को रूमाल या टिश्यू से ढकें। तीसरा प्रश्न देखिए, इस विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, तो तीसरे का आपका जो उत्तर होगा तीसरे प्रश्न का वो होगा आपका ए वाला, लोगों को कोरोना वायरस से बचाना। चौथा प्रश्न देखिए, कोरोना वायरस से दूसरों को एवं स्वयं को कैसे बचाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका चौथे वाले का डी वाला, वायरस से बचाव के सभी उपाय अपनाकर। इसके बाद देखिए, चौथा हो गया। पांचवा वाला देखिए, पांचवा जो हमारा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आपस में कम से कम कितनी दूरी रखना चाहिए, तो इसका जो आपका पांचवे का जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी वाला, 2 मीटर। इसके बाद देखिए, आप छठवां प्रश्न देख सकते हैं। छठवां प्रश्न देखिए आप, छठवें प्रश्न, डेंगू के सामान्य लक्षण क्या हैं, तो छठवें का जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका सी वाला। ये देख लीजिए, सी वाला क्या है, पहला, तीसरा एवं चौथा, तो ये है ना, पहला, तीसरा और चौथा, तो ये 3 आंसर होंगे आपके, मतलब ये सी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी वाला, जी वाला। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा 7वां प्रश्न आता है, उपर्युक्त पोस्टर के आधार पर डेंगू के बारे में कौन सी बात सही है, तो 7वें का आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका डी वाला, डेंगू वायरस से संक्रमित मच्छर तथा उम्र इसे फैलाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद देखिए, तो 7वें का आपका डी वाला होगा। इसके बाद 8वां देखिए, डेंगू के मुख्य धारक हैं, तो इसका जो 8वें का आपका उत्तर होगा 8वें प्रश्न का वो होगा आपका ए वाला, संक्रमित मनुष्य। इसके बाद आगे देखिए, 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां जो हमारा प्रश्न है वो है आपका, डेंगू से गंभीर ग्रसित व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे, तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका सी वाला, उसे चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। 10वां देखिए, डेंगू बुखार के प्रमुख कारक कितने हैं, तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका ए वाला, 7। इसके बाद जो हमारा दूसरा भाग आता है, ये हमारा हिंदी यहाँ पे खत्म हो गया, हिंदी भाग। इसके बाद हमारा दूसरा भाग आता है गणित, तो आप इसको भी ध्यान से देख लीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर को आप टिक करते जाइए। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न जो है, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसका जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका ए वाला, 11। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए इसी प्रकार से। दूसरा हमारा प्रश्न है, कमीजें बेचने वाले एक दुकानदार को अपने स्टाफ की आपूर्ति करनी है, उसके द्वारा बेची गई विभिन्न मापों की शर्ट का एक सप्ताह का रिकॉर्ड इस प्रकार है, तो देखिए इसमें माप दी गई है यहाँ पे और ये बेची गई कमीजों की संख्या दी गई है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसमें बताइए कि स्टाफ की आपूर्ति के लिए उसे आंकड़ों के किस प्रतिनिधि मान की आवश्यकता होगी, तो इसका उत्तर होगा जो दूसरे का वो होगा आपका सी वाला, बहुलक। तीसरा प्रश्न देखिए, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार हैं, तो ये आंकड़े दिए हुए हैं, तो इस आंकड़ों की परास और माध्यक क्रमशः है, तो इसके आंकड़ों की परास बतानी है और माध्यक बतानी है, तो तीसरे का जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका ए वाला, 18 एवं 40।
इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है हमारा 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। तो जी परिणाम दिए गए हैं आंकड़े, इनको आप ध्यान से देखिए और क्या बताना है, इनकी ऊंचाइयों का माध्य निम्न में से क्या होगा, तो ये बताना है। तो चौथे का आपका आंसर होगा सी वाला। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवें प्रश्न का जो आपका आंसर होगा पांचवें प्रश्न का वो होगा आपका डी वाला, टीम ए और टीम सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए छठवां जो हमारा प्रश्न है, छठवें प्रश्न को ध्यान से देखिए। छठवें प्रश्न में क्या है, संलग्न दंड आरेख में किसी परिवार द्वारा वर्ष 2019 के 5 महीनों में माहवार बिजली की खपत को दर्शाया गया है। वे महीने कौन से हैं जिनमें बिजली की खपत का अंतर 400 यूनिट है। तो हमें बताना है कि कौन सी है। तो देख लीजिए आप, इसका जो आंसर होगा छठवें वाले का वो होगा आपका डी वाला, फरवरी व मई। इसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न देखिए, सातवें प्रश्न में आपको करना है, संलग्न दंड आरेख बनाया गया है 5 टीमों द्वारा वर्ष 2020 में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मैच की संख्या को प्रदर्शित करता है। टीम और टीम के द्वारा खेले गए मैचों का अनुपात कितना है, ठीक है ना। तो ये हमें बताना है, तो इसको देख लीजिए आप और बताइए कि अनुपात कितना है। तो देखिए पहला इसका जो सातवीं का आपका आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, आपका लास्ट वाला आंसर होगा आपका 5:6। इसके बाद आठवां प्रश्न देख लीजिए, आठवां प्रश्न है हमारा, आठवां प्रश्न देखिए, किसी शाला के विद्यार्थियों की संख्या को कक्षावार नीचे दिए गए दंड आरेख में दर्शाया गया है। इस दंड आलेख हेतु उचित कथन कौन सा है। तो इसका आठवीं का जो आपका उत्तर होगा वो होगा आपका सी वाला, तीसरा वाला होगा आपका, तो इसको आप टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद नौवां प्रश्न देखिए, नौवां प्रश्न है हमारा, नौवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है, नहीं करता है। तो इसका नौवीं का आप आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है आपका लास्ट वाला, इसके बाद डी वाला। इसके बाद दसवां देखिए, दसवां जो हमारा प्रश्न है इसको देख लीजिए आप ध्यान से, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 10वीं का आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका बी वाला। इसके बाद हमारे दो भाग खत्म होते हैं। अब देखिए भाग 3 आ गया, विज्ञान। भाग 3 में विज्ञान है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, सभी प्रश्नों को आप टिक करते जाइए, सभी प्रश्नों के उत्तर को आप टिक करते जाइए। देखिए पहला प्रश्न है, जब हम 15 ग्राम का एक पत्थर और 15 ग्राम चिड़िया का पंख निश्चित ऊंचाई 20 मीटर दी गई है से नीचे फेंकते हैं तो जमीन पर पहले गिरेगा। तो देखिए वजन एक सा है तो एक साथ गिरेंगे, तो इसका आंसर होगा आपका सी वाला, दोनों एक साथ में। दूसरा प्रश्न देखिए, एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लें। 2 घंटे पश्चात ईस्ट के जनन व श्वसन के कारण तो क्या होगा, इसका दूसरे का आपका बी हो जाएगा, आटा फूल जाता है। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, तीसरा प्रश्न क्या है आपका, तीसरा प्रश्न है, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। तो तीसरे का आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका सी वाला। इसके बाद चौथा देखिए, चौथा प्रश्न है आपका, यदि आप शुक्र ग्रह पर हैं तो आपको सूर्यास्त किस दिशा में दिखाई देगा। तो इसका आपका उत्तर है चौथी वाले का ए वाला, पूर्व दिशा में। पांचवा देखिए, रोली की बहन राशि 12 वर्ष की है, तो क्या आप बता सकते हैं कि राशि ने अभी तक सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली होंगी। तो इसका पांचवी का जो आपका उत्तर होगा वो होगा सी वाला, 12 परिक्रमा। छठवां प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न है आपका, बूझो वायु प्रदूषण कम करने में योगदान करना चाहता है, वह अपने विद्यालय जाने के लिए किस वाहन का उपयोग करे। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ई रिक्शा, ए वाला ऑप्शन होगा आपका ई रिक्शा। सातवां देखिए, कचरे के ढेर से एक गाय कचरा खा रही थी, किंतु कुछ दिनों के पश्चात गाय का पेट फूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु होने का कारण है मतलब कारण बताना है कि गाय की मृत्यु कैसे हुई। तो इसका जो आपका आंसर होगा आठवीं का वो होगा आपका, सातवीं का आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी वाला। गाय ने लोगों के द्वारा फेंके गए खाद्य पदार्थों के साथ पॉलीथीन व प्लास्टिक रेपर भी खा लिए थे। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न देखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1 S2 तथा S3 पर आपतित हो रहा है,
किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो देखिए जो तीनों पृष्ठ हैं उन तीनों पर होगा, तीनों पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होगा। तो इसका जो आपका 8वें का जो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका 8वें का, वो उत्तर होगा आपका डी वाला, सभी तीनों पृष्ठों में। 9वां देखिए, नर शिशु में विकसित होने वाले युग्मनज में निम्न में से कौन से गुणसूत्र होंगे। तो इसका 9वें का उत्तर होगा आपका सी वाला XY। 10वां देखिए, एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। तो इसका आपका आंसर होगा बी, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। भाग चौथा देखिए, आप 3 भाग खत्म हो चुके हैं। चौथा भाग देखिए, चौथा भाग के आप सभी प्रश्नों को आप प्रश्नों के उत्तर को टिक करते जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है, दिए गए यंत्र को देखें, यह क्या दर्शाता है। तो सामाजिक विज्ञान का पहला जो प्रश्न है इसका उत्तर है आपका सी वाला, पवन की दिशा। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, परमाणु संयंत्र से संबंधित राज्यों का कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो उत्तर है आपका वो है सी वाला, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश। तीसरा प्रश्न देखिए, संघवाद, संसदीय व्यवस्था, शक्ति का पृथक्करण, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता विशेषता है। तो किसकी विशेषता है। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका उत्तर होगा सी वाला, भारतीय संविधान की। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान करें। भू आकृति दिखाई गई है, इसकी पहचान करनी है हमें। तो चौथे का जो उत्तर है वो है आपका डी, ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी निकलती फटती है ना, ऐसे ज्वालामुखी। पांचवा देखिए, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर चुनिए। तो 5वें का इनमें क्या करना है, हमें सुमेल मतलब इनकी जोड़ियां बनाना है। तो इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जोड़ी मतलब परफेक्ट होगी, कौन सा ऑप्शन परफेक्ट होगा जो सही जोड़ियां मिला रहा है। तो इन 4 में से बताना है ABCD में से कौन सा सही है। तो 5वें का जो आपका उत्तर है वो है आपका ए वाला, ए वाला, ठीक है ना। इस देखिए पहले की जो आपकी है वो ए से मिलेगी, दूसरी के काय से है बी से, तीसरे की है आपकी सी से है, चौथी की आपकी डी से। तो पूरी सेम टू सेम है, मतलब सामने मिली हुई है वो। पांचवें के बाद छठवां देखिए, छठवें का उत्तर, छठवें में देखिए मैप बना हुआ है। तो इसमें क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए, इस मानचित्र को देखिए आप, मैप को इंडिया के। तो देखिए छायांकित क्षेत्र में कौन सी फसल या बहुतायत में उगाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा आपका छठवें का आपका उत्तर होगा सी, छठवें का आपका उत्तर होगा सी, चावल या धान, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न देख लीजिए। 7वां प्रश्न है हमारा, अगर आप अपनी कक्षा में हैं और भूकंप आता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल आप क्या करेंगे। तो 7वें प्रश्न का आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपका डी वाला, अपने सिर को ढककर उसे बचाएंगे। इसके बाद 8वां देखिए, 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उपनिवेशीय शासन के दौरान भारतीय हथकरघा उद्योग के निम्नीकरण के क्या कारण थे। तो इसका जो आपका आंसर होगा 8वें का वो होगा आपका डी वाला, उपरोक्त सभी। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए रेखाचित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश 10 डिग्री देखिए इसमें लिखा हुआ है 10 डिग्री एन है ना, अक्षांश से 10 डिग्री एस अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। तो इसका आपको क्या बताना है, तो बताना है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन सा जलवायु प्रदेश है। इनमें से हमें जलवायु प्रदेश बताना है कि कौन सा जलवायु प्रदेश है ना, जो 10 डिग्री एन अक्षांश से 10 डिग्री एस अक्षांश के बीच दर्शाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 9वें का, वो आपका आंसर होगा बी वाला, भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कौन सा एक सामाजिक सुधार हुआ। इसका आपका उत्तर होगा डी वाला, सती प्रथा का अंत। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्न पूरे होते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए। तो देखिए यहाँ लास्ट में आप देख लीजिए, जो मैंने आपको चारों विषय बताए हैं, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यहाँ पे आपको चारों विषय लिखे हुए हैं ना। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर जो टिक किए हैं, जो सभी प्रश्नों के उत्तर हमने टिक किए हैं, तो ये आकृति दी हुई है, इस आकृति में हमें उन सभी विषयों के जो प्रश्नों के उत्तर हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर, कौन सा विकल्प सही था। जैसे कि देख लीजिए आप, यहाँ पे जैसे कि दिया गया है क्या, यहाँ पे हिंदी दिया गया है, यहाँ पे गणित, यहाँ पे विज्ञान, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। तो हिंदी में आप हिंदी वाले उस पे पेपर पे जाइए, हिंदी वाले भाग में, और देखिए कि हिंदी वाला जो पहला प्रश्न था उसका आंसर, उसका उत्तर क्या था, ए था, बी था, सी था या डी था, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हिंदी का जो पहला वाला क्वेश्चन प्रश्न था उसका उत्तर क्या था, उसका ए वाला ऑप्शन सही था, तो यहाँ पे ए भर दीजिए। इसी प्रकार हिंदी का दूसरा देखिए, हिंदी के दूसरे में भी ए सही था, तो यहाँ भी ए भर दीजिए। हिंदी के तीसरा कौन सा प्रश्न सही, कौन सा ऑप्शन सही था,
वो भी ए था तो यहाँ भी ए भर दीजिए। चौथा कौन सा था, चौथा डी सही था तो डी भर दीजिए। इसी प्रकार से गणित में भी देखना है आपको, गणित का पहले का कौन सा सही था, ए वाला सही था तो यहाँ पे ए भर दीजिए। दूसरे का कौन सा सही था गणित का, सी सही था तो यहाँ पे सी भर दीजिए। तीसरा क्या सही था, ए सही था तो ए भर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मतलब सभी विषय के आपको यहाँ पे आंसर भर देने हैं और इसको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो इस यहाँ पे आपका अभ्यास टेस्ट पेपर खत्म होता है। तो मैंने जो आपको सभी विषय, चारों विषय मैंने आपको बता दिए, चारों विषय के प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिए, तो आप उनको अच्छे से टिक कर लीजिए और सभी को कंप्लीट करके फिल कर लेना अच्छे से ध्यान से, ठीक है ना। और तालिका को जरूर भर देना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट तालिका है, तो इसको भी आपको भरना जरूरी है। तो देखिए, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।